इस वक्त हम खड़े हैं गणेशपुर जिला एमसीबी प्राथमिक शाला में। हमारे यहाँ खड़े होने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक ही कक्षा में पहली से लेकर 5वीं तक कक्षाएं संचालित हो रही है। नमस्कार, मैं करण सोनी। आपको यह बता दूं कि हमारे पीछे जो एक आप स्कूल देख रहे हैं, एक तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अंदर बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर ऑफिस जैसा प्रतीत हो रहा है। आपको यह बता दूं, यह प्राथमिक शाला गणेशपुर है, जहां पहली से लेकर 5वीं तक एक ही कक्षा में संचालित हो रही हैं कक्षाएं, जबकि यह स्कूल हाई स्कूल में मर्ज हो चुका है। जबकि यहाँ पर चारों तरफ अतिरिक्त भवन बने हुए हैं कक्षाओं के लिए, लेकिन बावजूद उसके एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में 1 से लेके 5वीं तक क्लास संचालित हो रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पढ़ा रही मैडम से और बच्चों से कि कैसे ये सब हो पा रहा है, संभव है। मैडम नमस्ते। मैडम, एक ही क्लास कक्षा में पहली से लेके 5वीं तक संचालित हो रहा है, यह कैसे संभव है? इसके बारे में प्रधान पाठक से पूछे, क्योंकि भवन वहाँ जर्जर है, इस वजह से हम लोगों को हाई स्कूल दिया गया था। जी जी। हाई स्कूल में लग रहा है, उस क्लास में क्या होता है, पानी की वजह से रिसाव हो रहा था, है ना। अब बिजली का भी वहाँ पे करंट, इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे 5 क्लास बैठाना पड़ रहा है। तो आपने यह अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया था ऐसी स्थितियों से? कराया गया था, आवेदन भी दिया गया था, लेकिन वहाँ पे भवन अच्छे से बना ही नहीं है, जिस कारण हम लोगों को यहाँ लगाना पड़ रहा है। जी। वहाँ पे 3 कक्षा है, वहाँ पे भी पूरा पर्याप्त क्लास ही नहीं है, 3 ही क्लास है। तो अब 5 क्लास को हम कैसे बैठाएंगे? आखिर 2 क्लास को तो हमको बैठाना ही पड़ेगा। ये आप जो अब बात कर रहे हैं ना, तो 2 क्लास को तो बैठाना ही पड़ेगा हमको, और अलग अलग 3 क्लास को फिर अलग बैठाना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए भी आप लोग बोलेंगे कि भाई आप 2 क्लास को एक साथ क्यों बैठा रहे हैं? उसके लिए हम भवन कहाँ से निर्माण करेंगे, बताइए? ठीक है मैडम, अपने उच्च अधिकारी को बता रहे हैं, वहाँ से कुछ भी कार्यवाही जैसे होता है तो हम वो देना रहता, हम देते हैं, वहाँ से जो होता है आदेश आता है, हम उसी अनुसार करते हैं। मैडम, जैसे कि हमें पता चला कि 9वें महीने में यहाँ के जो HR हैं खुटे सर, वो बात उनको नोटिस जारी हुआ था इसी चीज को लेकर कि एक ही कक्षा में। नहीं, इसके बारे में नहीं हुआ। मैडम, हमारे पास नोटिस पड़ा हुआ है। जानकारी गलत है मैडम, हमारे पास शासकीय नोटिस पड़ा हुआ है जिसमें उनको एक ही कक्षा में 5वीं तक क्लास चलाने का। और मैडम बात सुन लीजिए। फिर दूसरा, आप जो कक्षा में, जिस कक्षा में भवन के अंदर बोर्ड बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड है, उस कक्षा को आप लोगों ने कार्यालय के तौर पे इस्तेमाल कर रखा है। इसकी वजह से उनको नोटिस जारी हुआ था और अतिरिक्त बिना अनावश्यक छुट्टियों के लिए। गलत है, आप जो बोल रहे हैं वो ही गलत है कि ऐसा है बोल के। मैडम, हमारे पास वो नोटिस की कॉपी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैडम बात नहीं करना चाहती। वो ठीक है, उनकी बात है, वो कहना नहीं कहना उनकी प्रॉब्लम है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैडम का व्यवहार कैसा रहा। ठीक है, क्लास चल रही थी, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ना बच्चों से किसी प्रकार का कोई सवाल किया। हमने सीधे मैडम से ही जानना चाहा कि क्या था स्थिति। बावजूद वो हम पे आरोप लगाती रही, जबकि हमने प्राचार्य महोदय से ही परमिशन लेके आगे की कार्यवाही की थी। क्या सर हम गलत तरीके से आपके शाला में प्रवेश किए? नहीं, कोई गलत तरीके से शाला में प्रवेश नहीं किए हैं। हमने तो आपका परमिशन ही लेके आगे बढ़ा। जी। बावजूद इसके मैडम हम पर आरोप लगा रही हैं कि आप हमको धमका रहे हो, पैसे मांग। सर, हमारी तरफ से कुछ इस प्रकार की बातें कही गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात। बावजूद इसके मैडम आरोप लगा रही है, आपके रहते हुए आप समक्ष खड़े हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। तो मैडम तो आरोप लगा रही है ना सर हम पर कि बिना परमिशन के आप आ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि प्राचार्य महोदय ने इस बात को बताया कि हम उनसे ही भी परमिशन लिए थे, लेकिन बावजूद इसके मैडम हम पर अनर्गल आरोप लगा रही हैं। अब इस पर देखना होगा कि शिक्षा अधिकारी जिला के क्या संज्ञान लेते हैं, किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। अगर हम किसी चीज को सच्चाई दिखाते हैं तो हम पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। बावजूद
हमें इससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना काम करने के लिए आए हैं, अपना काम करके जाएंगे। अगर हमारे काम करने से किसी का भविष्य बनता है तो हम उसको जरूर बनाएंगे। नमस्कार, मैं करण सोनी, मरुधर विशेष। मेरा नाम सुरेश सिंह अंडिल्ले, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल गणेशपुर। सर, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो हमने देखा कि 5वीं 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में बैठाया जा रहा है। क्या ये नियम में है? कहीं उचित है ये? नहीं, ये तो गलत है। तो इसके लिए आपने कहीं पहल की सर? जी, मैंने संस्था के प्रधान पाठक खूंटे जी को कई बार जो है मौखिक रूप से बोला हूँ, इसके बाद भी मेरे बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने मनमानी तरीके से क्लास का संचालन कर रहे हैं। आपने इसकी लिखित शिकायत कहीं पर की है? नहीं, अभी तक तो लिखित नहीं किया हूँ, मौखिक ही बोला हूँ। मौखिक बोलने पर आपकी बातों को दरकिनार कर रहे हैं? जी, मानना ही नहीं चाहते? जी। तो आप इसमें अब किस तरह का लिखित इनको वो देने से शिकायत करेंगे इनका, या ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं सर, अब इसके लिए तो मैं ही इनको अब लिखित में देने की स्थिति आ गई है। अब अभी तो फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं, उनके आने के पश्चात उनको लिखित में दूँगा।